क्या वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीलियां मुतवक्के हैं? 100 दिन के बाद वर्ल्ड कप होगा, 5 अक्टूबर को मैच होंगे। हम इंडिया तब जाएंगे जब हमारी हुकूमत की मर्ज़ी होगी। या पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो कुछ सॉलिड नहीं है। वर्ल्ड कप शेड्यूल जो भेजा गया था आईसीसी को, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं की जा रही। सियासत को खेलों में नहीं लाना चाहते। टीम अपनी तैयारियां करे, टीम खेले। जब उन्हें अपनी कश्ती डूबती हुई नज़र आई तो वो काम भी बंद हो गया। 2 मैच पाकिस्तान के, 2 किसी और टीम के होने हैं मैच। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। डेली राउंड अप के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में होना है, उसका शेड्यूल 27 जून को आएगा। उसकी कंफर्मेशन भी आ गई है कि वो अब 27 जून को होगा। और पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था उस पर बात करेंगे कि क्या वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीलियां मुतवक्के हैं या नहीं। इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ में तो पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी टीम पीसीबी को एक पैगाम भेजा है कि बहुत क्या पैगाम है उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ में आज फ़ुटबॉल में पाकिस्तान का एक और मैच है साफ चैम्पियनशिप पे, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान चेयरमैन मुंतखब होने की वजह से, नाम मुंतखब होने की वजह से जो कि काम, ज़रूरी काम तातुल का शिकार हैं, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसका शेड्यूल 27 जून को आ रहा है। हमने आपको ख़बर दी थी, इस हवाले से आगाह भी किया था कि 27 जून को मुतवक्के है। और 27 जून बेसिकली वो दिन है जब वर्ल्ड कप से 100 दिन बाकी रह जाएगा। मतलब कि 100 दिन के बाद वर्ल्ड कप होगा, 5 अक्टूबर होगा। 27 जून से लेकर 5 अक्टूबर तक 100 दिन बनते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन वर्ल्ड कप का शेड्यूल आएगा और उस शेड्यूल के मुताबिक फिर 5 अक्टूबर को मैच होंगे। भारत में ये शेड्यूल है 2023 का वर्ल्ड कप, जिसकी मेज़बानी भारत के पास है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कि मुजव्वज़ा जो शेड्यूल भारत ने आईसीसी को भेजा था, फिर आईसीसी ने तमाम ममालिक को भेजा था, जिस पर उनसे राय मांगी थी कि कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई आप राय देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं इस हवाले से, तो उस पर आप दे सकते हैं। तो आईसीसी जब पीसीबी के पास ये शेड्यूल आया था तो पीसीबी ने उन्हें बताया था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि हम इंडिया तब जाएंगे जब हमारी हुकूमत की मर्ज़ी होगी या हुकूमत हमें कहेगी तो भारत हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। जबकि और तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या थे शेड्यूल के हवाले से, उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो ये था कि भारत के साथ पाकिस्तान किसी भी टीम के साथ अहमदाबाद में पोल स्टेज पे मैच नहीं खेलेगा। मतलब कि जो मैच प्ले ऑफ हो गया या फिर फाइनल मैच हो गया, उसके अलावा अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच पाकिस्तान नहीं खेलेगा। एक तहफ़्फ़ुज़ तो ये था। दूसरा ये था कि चेन्नई और जो बेंगलोर के पाकिस्तान के मैच थे, बेंगलोर में पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है और चेन्नई में पाकिस्तान का मैच अफ़गानिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि चेन्नई की जो विकेट है ना, वो थोड़ा स्पिनी है, स्पिन बॉलर्स को इस पर फ़ायदा देती है। और अफ़गानिस्तान के पास ऐसे स्लो बॉलर हैं जो पाकिस्तानी टीम को या किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो क्यों ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान का मैच है चेन्नई में, उसको तब्दील किया जाए और जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है 23 बेंगलोर में, बेंगलोर वाला ऑस्ट्रेलिया वाला मैच चेन्नई में आ जाए और चेन्नई वाला मैच जो अफ़गानिस्तान के साथ है वह बेंगलोर में चला जाए। तो इस पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और साथ में ये भी कहा था कि अहमदाबाद में सिवाय फ़ाइनल के पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं खेलेगा। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन कुछ दिन से मीडिया में ख़बरें चल रही हैं ज़राए से, कि इंडियन मीडिया में ख़ुसूसन के ज़राए से ख़बरें चल रही हैं कि वर्ल्ड कप शेड्यूल जो भेजा गया था आईसीसी को, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं की जा रही, बल्कि उसी के मुताबिक ही मैच होंगे पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान ने कोई सॉलिड रीज़न नहीं दी तब्दीली के हवाले से। अगर सॉलिड रीज़न होती तो इस पर सोचा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो कुछ सॉलिड नहीं है, मज़बूत नहीं है दलाइल, तो इसलिए कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। और पाकिस्तान के मैच जिस तरह से शेड्यूल, जो मुजव्वज़ा शेड्यूल आया था, उसी के मुताबिक मैच होंगे। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक
पैगाम भेजा गया है ज़राए के मुताबिक पीसीबी को कि टीम अपनी तैयारियां करे, टीम खेले, मतलब कि वो जो वर्ल्ड कप के हवाले से वक्त आने पर उसे बता दिया जाएगा। हम बेसिकली सियासत को खेलों में नहीं लाना चाहते, हम चाहते हैं कि खेल और सियासत दो अलग अलग हों। तो इस वजह से पाकिस्तानी टीम अपनी तैयारियां जारी रखे, वक्त आने पर उन्हें बता दिया जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाएगा। और कुछ वो क्या कहते हैं ना, दूर के ज़राए भी यही कह रहे हैं, दूर के हैं, नज़दीक के नहीं हैं, दूर के हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं पाकिस्तान जाएगा। और साथ में पाकिस्तान के जो मजबूत उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है हाइब्रिड मॉडल एशिया कप के ने। तो मैंने आपको ये भी खबर इस हवाले से दी थी कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए इंडिया पर, और साथ में जो पुरानी मैनेजमेंट थी पीसीबी की, उसकी जो पॉलिसी है उस पर तनकीद करने के लिए ये बयान आया था। लेकिन पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत ही एशिया कप खेलेगा। अब जो कि दूसरी जो खबर है, वैसे तो तीसरी खबर है लेकिन वो दोनों ही वर्ल्ड कप के हवाले से थी, तो वो एक ही तसव्वुर कर लें। अब तीसरी खबर ये है कि दूसरी कि चेयरमैन मुंतखब नहीं हो पाया अभी तक। 27 जून 2 बजे के करीब इजलास है बोर्ड ऑफ गवर्नर का, और उस पर वोटिंग भी होनी है मंगल वाले दिन 27 जून को। तो उस दिन मुंतखब होगा चेयरमैन। लेकिन मुंतखब ना होने की वजह से जो काम, ज़रूरी काम है पीसीबी के, जो किसी भी सरबराह ही उसको फ़राइज़ सर अंजाम देता है, तो वो तात्तुल का शिकार है। जिसकी मंजूरी एक सरबराह देता है, चेयरमैन देता है, तो वो तात्तुल का शिकार है। जैसे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका 30 जून आखिरी डेट है, और 1 जुलाई से उसका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो तातुल का शिकार है। और हमने आपको ये भी बताया था कि नजम सिटी इस पर तेज़ी से काम कर रहा था और प्लेयर्स को मतलब कि उनके मुआवजे भी बढ़ा रहा था। लेकिन जब उन्हें अपनी कश्ती डूबती हुई नज़र आई तो वो काम भी बंद हो गया, क्योंकि वो कश्मकश में आ गए थे ना कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो बस उस वजह से वो उन्होंने काम भी ये ठप कर दिया था, बंद हो गया था इस पर। तो अब 27 जून को मुंतखब हो गया है चेयरमैन, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को ख़त्म हो रहा है, और 1 जुलाई से दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी होगा। लेकिन अभी तक उस पर काम जो हो चुका था उस पर भी दोबारा से शुरू किया जाएगा। और उसके अलावा एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, हाइब्रिड मॉडल है, उस हवाले से पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सोचा कि वो 4 मैच कैसे कैसे कहाँ पे होंगे और कौन सी टीम का मैच पाकिस्तान में होगा, कौन सी का बाहर होगा। बेसिकली एशिया कप में ग्रुप मैच होंगे, मतलब ग्रुप के ज़रिए एशिया कप हो रहा है। तो पाकिस्तान के ग्रुप में 3 टीमें हैं, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। भारत पाकिस्तान आ नहीं रहा, और पाकिस्तान के कहा यह जा रहा है कि 2 मैच होंगे। तो वो 2 मैच किसके साथ होंगे, वो आप समझ सकते हैं कि नेपाल के साथ ही मैच होंगे। अब नेपाल के साथ मैच होने हैं, 2 मैच पाकिस्तान के, 2 किसी और टीम के होने हैं मैच। तो वो किस तरह से होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे, इस पर भी अभी फ़ैसला लेना बाकी है, इस पर अभी सोचो विचार बाकी है। तो वो तभी होगा जब इस्तेहकाम आएगा पीसीबी में, और जब मुंतखब होगा चेयरमैन मुंतखब होने के बाद इस पर फ़ैसले होंगे। और भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिस पर तात्तुल होने की वजह से मसाइल शिकार हो रहे हैं चेयरमैन ना होने की वजह से। इसी तरह की डेली खबरें, डेली बाइट्स कह सकते हैं आप, और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।